फौजी होता है, फौजी कमांडर आगे आगे चलता है, अरे देखा जाए गोलियां चल रही हैं तो देखा जाएगा हमारे हिस्से की गोली होगी तो लग जाएगी, और नहीं तो जिंदा से बची आएंगे, कौन परवाह करता है। इस समय जो हमारी मान और इज्जत जो हमको अपने राष्ट्र की बचानी है, तो उस राष्ट्र के लिए हम कुर्बानी देंगे कि हम ये करेंगे। और जो हमारे कुर्बानी के भाव, हमारे त्याग के भाव हमारे अंदर पैदा होंगे, तो हम राष्ट्र के लिए समर्पित होंगे कि राष्ट्र में गंदगी फैलाएंगे, राष्ट्र को बचाएंगे। आपको नहीं मालूम किस किस तरीके से हमारे राष्ट्र में अंदरूनी जो विकृतियां हैं वो अभी बाहर की है तो हमें चैन नहीं लेने देती। हमारे घर में आग लग रही है, अरे तो इस आग पे पानी कौन डालेगा, आग ही लगाते चले जाएंगे। आग लगेगी तो याद रखना, पड़ोस में आग लगेगी तो उसमें प्रभावित आप भी होंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आग लग रही हो और प्रभावित ना हो, तो क्यों साहब इसका उपाय क्या है, एक एक बाल्टी लेकर पहुंच जाए पानी? नहीं बेटे, इस पानी की आवश्यकता नहीं, एक और पानी है। कौन सा है? वो है प्यार, वो है स्नेह, वो है सिद्धांत, वो है ज्ञान। जो कि अज्ञानतावश जितनी भी विकृतियां पैदा होती हैं ये अज्ञानतावश होती हैं, और अज्ञानता को हटाने का कार्य जो करता है वो ज्ञान ही कर सकता है। क्योंकि अज्ञानी तो रोक के काटता है और ज्ञानी ज्ञान से काटता है, और जब ज्ञान से जो जिंदगी कटती है वो दूसरों को प्रभावित करती हुई चली जाती है, अन्यों को भी ज्ञानी बनाती हुई चली जाती है। तो आप ज्ञानियों की श्रेणी में आना, अज्ञानियों की श्रेणी में मत आना। वो बड़े शूरवीर, बड़े हिम्मत वाले, बहुत हिम्मत वाले हमेशा ये कहा करते थे, अरे मुझे मौत का क्या डर है, कोई डर नहीं है, मैं तो अपने आप बुला रहा हूं, क्योंकि मुझे इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में समा जाना है। अभी तो मैं एक सीमाबद्ध हूँ, शरीर की आवश्यकताएं होती हैं, शरीर को देखना पड़ता है, शरीर में जो जीवात्मा है उसमें थोड़ी झल्लाहट भी आती है, थोड़ा क्या होता है, और जब सूक्ष्म में मिल जाते हैं तो कुछ नहीं होता, न कोई शरीर की आवश्यकता है, न केवल एक ही है, वो सारे विश्व पे छा जाना। तो इस समय जो परिस्थितियां हैं, इसके लिए उन्होंने जो अपने शरीर का त्याग किया, त्याग ये न समझे, शायद आप में से कोई ऐसे बैठे हों कि समझते हो कि शरीर के त्याग का मतलब है कि शायद उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया हो ताकि उनको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़े, ये बात नहीं। उनका ये 3 साल पहले से निश्चित था और उनको आभास था। उन्होंने कई बार मुझसे ये कहा था कि देखो मुझे 5 साल, केवल 5 साल मेरे मार्ग होते ही मैं चला जाऊंगा। मुझसे 2 साल पहले मैंने कहा, मैंने आप ये क्यों कहा करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत असहनीय लगता है, मैं इस वेदना को सहन नहीं सकूंगी, आप मेरे सामने मत कहिए। उन्होंने कहा मैं तुम्हें मजबूत कर रहा हूँ, बार बार जो मैं कह रहा हूँ, जो तुम्हारे सामने जो परिस्थितियां आएंगी उनका तुम मुकाबला कर सको, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ रहा है ना, मुझसे सहा ही नहीं जाएगा आप जो कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देखो ये मिशन किस तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है, और अब हमारे मिशन पर ये जवानी आती जा रही है। पहले ये बच्चा था, अब ये जवान होता हुआ जा रहा है। इतने बच्चे हैं, अभी हमको और 10 साल मिल जाते तो हम जाने क्या से क्या कर देते। जो उनकी 2 साल 3 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ आपको। मैंने ये कहा कि साहब देखिए मुझसे तो भारी भी शरीर है और घुटनों में भी थोड़ी सी बैठी रहती तो जकड़न सी है, तो चलने फिरने में मुझे तो कुछ है भी, आपका तो बिल्कुल कहीं भी कोई रोग नहीं दोग नहीं, आप ऐसी बात क्यों करते हैं, आप मत करिए, मुझे जाने दीजिए ना। नहीं, ये 3 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। वो अपनी उनकी इच्छा अनुसार ही जो कुछ हुआ सब उनकी इच्छा अनुसार ही हुआ। उनकी इच्छा अनुसार ये भी हुआ कि हमारे शरीर को शांति कुंज से बाहर नहीं ले जाया जाना चाहिए। जी हमारा दोनों का था,
आज वो नहीं है उनका शरीर, इसलिए मैं राज आपको बताए दे रही हूँ। जो प्रज्ञा प्रखर और श्रद्धा सजल उन्होंने बनाया था, उन्होंने ये कहा कि देखो तुम मेरी धर्म पत्नी हो, लेकिन मैं दूसरा स्वरूप, मैं तुम्हारे अंदर माँ का स्वरूप देखता हूँ। जैसे माँ का स्वरूप होता है, और मैं चाहता हूँ कि अपना और तुम्हारा एक स्मारक बना जाओ। अरे मैंने कि ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि जब कभी लड़कों से कहा, जब कभी हमारा माता जी का शरीर छूटे तो आप यही जो हमने प्रज्ञा प्रखर और श्रद्धा सजल बनाया है, यही हम दोनों को, यही हमारा दाह संस्कार करना, वही उनकी इच्छा के अनुसार किया गया है। न मालूम जी प्रसंग जाने कैसे आ गया दिमाग में, आ जाता है तो वो निकल जाता है। इससे कोई ताल्लुक है आपका? कोई ताल्लुक नहीं होती। इससे एक ही ताल्लुक है कि आप उनसे नसीहत लें, उनसे प्रेरणा लें कि उन्होंने सारे विश्व के लिए कितनी उनके अंदर तर्पण थी, कैसे तड़पड़ाते थे मछली की तरीके से, जैसे मछली बगैर पानी के तड़पड़ाती है, इस तरीके से वो मैंने तर्पण उनकी देखी।